नमस्कार। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने माया, प्रकृति तथा सृष्टि के रहस्य को अपनी पुस्तक शक्ति का जागरण और कुंडलिनी में बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। आइए जानते हैं कि माया, प्रकृति और सृष्टि रहस्य के बारे में वो क्या कहते हैं। कविराज जी कहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति असीम है। यह शक्ति संख्याहीन है। तत्व विचार के लिए शक्ति में कुछ श्रेणी भेद किए गए हैं। 3 श्रेणियां हैं: अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। परमेश्वर का स्वरूप सच्चिदानंदमय। अंतरागा शक्ति सच्चिदानंद रूपा है। संदर्शक को लेकर संधिनी शक्ति है और चिदंश को लेकर संवित शक्ति। आनंद अंश के साथ आह्लादनी शक्ति, इन सब का संबंध है। इनके बीच में तटस्थ शक्ति है। माया बहिरंग शक्ति है। 2 के मध्य तटस्थ शक्ति के साथ जीव का और बहिरंग शक्ति के साथ जगत का और अंतरंग शक्ति से चिदानंदमय धाम का आविर्भाव होता है। यही है माया का स्थूल परिचय। विद्वत जन महामाया और योग माया को लेकर के कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। योग माया वास्तव में चित्त शक्ति है। योग माया वास्तव में चित्त शक्ति है। इसमें परमेश्वर की नित्य लीलाएं होती हैं। यह विशुद्ध रूप है और माया के ऊपर एक महामाया है। माया के ऊपर एक महामाया है और माया के नीचे प्रकृति है। इसीलिए परमेश्वर की अचित शक्ति के एक दृष्टिकोण से 3 भाग में विभक्त किया जाता है: महामाया, माया और प्रकृति। कई ग्रंथों में जैसे उपनिषद में माया तथा प्रकृति को एक ही माना गया है। फिर भी स्थूल दृष्टि से हम देखें तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। माया को प्रकृति से विलक्षण मान लेने पर भी माया निर्गुण होने पर भी मलिन है। महामाया माया की अपेक्षा शुद्ध है, पर महामाया भी अचित है। महामाया का भेद करते ही माया से मुक्ति मिल जाती है। इस वक्त 2 परिस्थितियां संभव हैं। इनमें एक है आत्मा की शुद्ध कैवल्य अवस्था, जिसके साथ चित्त शक्ति का कोई संबंध नहीं है। यही है चित्त स्वरूपावस्था। इसके बाद परमेश्वर का परम अनुग्रह रहने पर उन्मनी अवस्था का उदय होता है। इस अवस्था में आत्मा शिव रूपी होकर परम शिव की स्थिति में अवस्थान करती है। उन्मनी शक्ति के आविर्भाव होने के बाद स्वतः तिरोभाव होता है। इसके बाद आत्मा परमेश्वरत्व प्राप्त करता है। कविराज जी कहते हैं कि विवेक मार्ग अवलंबनकारी साधक प्रकृति से मुक्त होकर कैवल्यावस्था प्राप्त करता है। लेकिन माया और महामाया भेद न होने के कारण इस कैवल्य की त्रिगुणातीत होने पर भी निम्नतम स्थिति बनी रहती है। विवेक मार्ग जब आत्मा माया से मुक्त होती है तब उच्चतर कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। यही आत्मा प्रकृति एवं माया से मुक्त, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होती है, पर चित्त शक्ति का विकास न होने के कारण यह उच्च कोटि का कैवल्य नहीं है। इस अवस्था में चित्त शक्ति का उन्मेष न रहने के कारण आत्मा का स्वरूप भूत शिव भाव अभिव्यक्त नहीं होता,
विवेक मार्ग का परम लक्ष्य उत्तम कैवल्य प्राप्त करना है, ताकि महामाया का भी अतिक्रम हो सके। किंतु यह भी पूर्णत्व नहीं है। इस अवस्था में आत्मा से अचित संबंध पूर्ण रूप से विगलित हो जाता है। चित्त शक्ति का उन्मेष न रहने पर भी यह एक प्रकार के निर्वाण की अनुरूप अवस्था है। योग मार्ग इससे भिन्न है। अब कविराज जी कहते हैं कि यथार्थ योग मार्ग परमेश्वर की शक्ति बिना पाए, अर्थात शुद्ध विद्या के बिना उदय नहीं हो सकता। योग मार्ग में योगी गुरु प्रदत्त महामाया देह अर्थात वैष्णव देह प्राप्त करता है। शुद्ध विद्या विशुद्ध अहमात्मक ज्ञान है। मायिक जीवों का ज्ञान इस प्रकार के नहीं होते, क्योंकि भेद ज्ञान के मूल में माया है। प्रत्येक मायिक ज्ञान में इदम भाव का अनुप्रवेश रहता है। यहाँ पर हमें इदम और अहम को समझना होगा। विवेक मार्ग में इदम से अहम पृथक हो जाता है। इदम अचित और अहम चित। अज्ञान में अचित अर्थात देहेंद्रिय मन बुद्धि आदि में अहम अर्थात आत्मा का तादात्म्य अनुभव होता है। विवेक पूर्ण होने पर अचित भाव से शुद्ध चित भाव अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में चिद भावात्मक आत्मा में अहम प्रतीति का उदय नहीं होता। बोध होने पर इदम प्रतीत लोप हो जाती है, लेकिन अहम प्रतीति उदय नहीं होती। यही कैवल्य है। योग मार्ग में ऐसा नहीं होता। इसमें अहम प्रतीति का क्रमशः विकास एवं उसी क्रम में इदम प्रतीति का तिरोधान होता है। इदम अहम में अनुवृत्त होता है। अंत में जब अहम भाव पूर्ण होता है एवं साथ ही साथ इदम भाव शून्य हो जाता है, तब उस अवस्था को पूर्ण अहमता कहा जाता है। एकमात्र अहम रहता है। यहाँ अहम और इदम में अहम प्रमुख है। यही परमेश्वरत्व की स्थिति है। एकेवाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। इसी समय विश्व इदम के रूप में प्रतीयमान होता है, पर आत्मस्वरूप के साथ अभिन्न तथा अहम रूप में प्रकाशमान होता है। यही पूर्ण अहम भाव है। आत्मा की अखंड शक्ति स्वतंत्र रूप तथा अभेद में विद्यमान है। यही पूर्णत्व है। योग मार्ग से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। विवेक मार्ग से थोड़ा परेशानी होती है। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि प्रकृति माया तथा महामाया का पर्यवसान पूर्ण अहंता रूपी संबित शक्ति में होता है। अब माया भगवान की अचिंत शक्ति है। यह अघटन घटन पठीयसी परमेश्वर की अपनी शक्ति है। यही जीव रूपी आत्मा को विमोहित करती है। कौन करता है? माया। पशु रूपी जीव इस माया रूपी स्वशक्ति से मोहित होकर संसार में नाना प्रकार से विचरण करता है। जब ज्ञान या विद्या के प्रभाव से स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, तब यही माया अपने अधीन होकर आत्मा का स्वतंत्र स्फुरण करती है। आत्मा की स्वतंत्र शक्ति खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी के रूप में उसका अनुगमन करती है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा शिव रूपी आत्मा है। पर पशु अवस्था में यही स्वतंत्र शक्ति खेचरी चक्र गोचरी चक्र दिक्चरी चक्र और भूचरी चक्र होकर पशु रूपी आत्मा को श्रृंखलित करके रखती है। आत्मा अपनी शक्ति के अलावा अन्य किसी से अभिभूत नहीं होती, चाहे आंतर हो चाहे बाह्य, स्वशक्ति से विमोहित होती है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि आत्मा स्वशक्ति से क्यों विमोहित होती है? यही आत्मा की विश्व नाट्य लीला का रहस्य है।
आत्मा अपने को संकुचित करके पशु बनता है और माया के अधीन होकर कर्म में संश्लिष्ट हो जाता है। इसके बाद सुख और दुख का अनुभव करता है। कर्म से ही कारण देह ग्रहण और भोग संपादन दोनों होते रहते हैं। कर्म के मूल में माया है और माया के मूल में आत्मा का संकोच। इसके मूल में भी स्वतंत्र शक्ति की लीला होती है। अब भगवान के आनंद स्वरूप से ही सृष्टि होती है। उपनिषदों में कहा गया है, आनंदादि खलु इमानी भूतानि जायन्ते। भगवान में अनंत शक्ति है जिसमें 5 शक्तियां प्रधान हैं, और तंत्र की दृष्टि से देखें तो इन 5 शक्तियों में चित्त एवं आनंद शक्ति अंतरंग, इच्छा ज्ञान क्रिया बहिरंग है। अंतरंग शक्ति में अंतरंग और बहिरंग के हिसाब से भोग किया जाता है। चित्त अंतरंग शक्ति और आनंद बहिरंग शक्ति है। सृष्टि की आवश्यकता होने पर इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इच्छा आनंद शक्ति का अवलंबन करती है, बीज के रूप में अपने विषय का रूप धारण करती है। मान लीजिए योगी की इच्छा शक्ति आम को लेकर हुई। आम की इच्छा के उदय के साथ साथ अखंड आनंद क्षुब्ध होकर बीज रूप में आम का रूप धारण करता है। यह क्षोभ आनंद में ही होता है, चित्त शक्ति में नहीं। चित्त से सृष्टि नहीं होती, आनंद से होती है। इच्छा शक्ति के प्रभाव से बीज रूपी आम भाव रूप में प्रकट होता है। योगी का ज्ञान ही आम रूप धारण करता है। इस ज्ञानात्मक आम को केवल योगी ही देख पाता है, अन्य लोग नहीं। इसके बाद ज्ञान से क्रिया जब उदय होती है तब ज्ञानात्मक आम अज्ञान अथवा भाव में अर्थात क्रिया शक्ति में प्रकट होता है। यही बाह्य सृष्टि है जो दिखाई देती है। इसे योगी जिस रूप में देखता है उसी प्रकार हर कोई देख पाता है एवं समस्त इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर पाता है। यही परोक्ष सत्य है, यही मायिक सृष्टि है। अब इसमें जागतिक दृष्टिकोण से कुछ उपादान विशेष रूप से रहते हैं, उन्हें जानने की जरूरत नहीं। प्रकृति के नियमानुसार स्वतः हो जाते हैं, इसी प्रकार उनका तिरोभाव भी हो जाता है। तिरोभाव की यह प्रक्रिया ज्ञान से इच्छा, इच्छा से आनंद क्रमशः हो सकता है। यही सम्यक तिरोभाव है। ज्ञान के राज्य में रहने पर भी योगी के सामने यह ज्ञेय रूप में रहता है। प्रयोजन होने पर योगी पुनः उसकी सृष्टि कर सकते हैं, ज्ञान से ज्ञेय में ले आकर। इच्छा से संहार होने पर भी पदार्थ की पुनः सृष्टि संभव है, उसे प्रकट करके प्रत्यक्ष किया जा सकता है। संहार की यह प्रक्रिया इच्छा से आनंद में, आनंद से चित्त तक अगर पहुंच जाए तो पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं की समाप्ति हो जाती है। इस तरह से महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने माया, प्रकृति तथा सृष्टि रहस्य पर विशद चर्चा की है। ओम शिव।